एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तब उनका एक प्रिय शिष्य अपने गुरु महात्मा गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, क्या मनुष्य क्रोध पर काबू कर नहीं सकता? तब महात्मा गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, मनुष्य चाहे तो अपने क्रोध को बहुत ही आसानी से अपने बस में कर सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य को क्रोध पर काबू कैसे पाएं, एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध इस कहानी में हमें बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हम क्रोध को कैसे अपने बस में कर सकते हैं। दोस्तों, यह हम सबको पता होता है कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आइए सुनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध से हम अपने क्रोध पर कैसे काबू पा सकते हैं। एक गांव में लव नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत ही ईर्ष्यालु, क्रोध करने वाला और दुष्ट टाइप का लड़का था। उस लड़के से उसके माता पिता और गांव के सभी लोग उससे बहुत ही परेशान रहते थे और जब वह क्रोध गुस्सा करता तब किसी की बातों को नहीं सुनता था। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता था कि अपने आप को हानि पहुंचाता तो था ही और दूसरों को भी हानि पहुंचाता था। इसी कारण लव नाम के लड़के को गांव के लोग सम्मान नहीं देते थे। दोस्तों, क्रोध, ईर्ष्या, लालच करने वालों को कोई भी मनुष्य सम्मान की नज़रों से नहीं देखता और वहीं पर जब कोई मनुष्य समाज के लिए अच्छा कार्य करता है तो समाज भी उसे अच्छी नज़रों से ही देखता है और उसे सम्मान भरी इज्जत देता है। समय बीतता गया लेकिन लव का क्रोध कम नहीं हो रहा था। तब लव के पिता ने महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध करने वाला मनुष्य कभी भी अपने जीवन को सुखी तरीके से नहीं जी सकता और ऐसे मनुष्य अपने आप को चतुर और दूसरों को बेवकूफ़ और बुरा समझते हैं। क्रोध करने वाला मनुष्य अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे मनुष्यों को समाज बहुत ही बुरी नज़रों से देखता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध करने वाला मनुष्य पल भर में कितनी बड़ी गलतियां कर जाए उसका अंदाज़ा वह मनुष्य खुद नहीं लगा सकता। महात्मा गौतम बुद्ध लव के पिता से कहते हैं, अगर क्रोध पर काबू पाना है तो हमें ध्यान, त्याग, पूजा तप में समय बिताना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने वाला मनुष्य कभी भी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि क्रोध हमारे जीवन में कितने बुरे दिन ला सकता है, जिससे कि मैं अपना सुखी जीवन नर्क के समान जीने लगता हूँ। इसीलिए क्रोध हमारे कार्यों को असफल बना देता है। जिस काम को हम अच्छे ढंग से करते रहते हैं, अगर क्रोध बीच में आ जाता है तो हमारा बना बनाया कार्य पूरा बिगड़ जाता है। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि क्रोध पर काबू पाने के लिए हमें अपना दिनचर्या में ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा क्रोध शांत होता है और हमें सुखमय जीवन प्रदान होता है। अन्यथा क्रोध करने वाला मनुष्य बहुत ही बुरे जाल में फंस जाता है।